कहानी की शुरुआत में हम एक लूसी नाम की लड़की से मिलते हैं जो अपने दोस्त के साथ थी। उसका दोस्त एक करप्ट इंसान है जो हर उल्टे सीधे काम करता है। वो लूसी को एक बैग दिखाता है और कहता है कि तुम्हें ये बैग लेकर बिल्डिंग के अंदर जाना होगा और एक आदमी को देना होगा जिसके बदले में हमें $1000 मिलेंगे। लेकिन लूसी कहती है कि इतने कम पैसों में मैं ये काम नहीं करूँगी। इस पर उसका दोस्त उस बैग को एक हथकड़ी से लूसी के हाथ के साथ बांध देता है और फिर वो कहता है कि अब तो तुम्हें अंदर जाना ही होगा। इसके बाद लूसी अंदर जाती है और रिसेप्शन पर जाकर उस आदमी के बारे में पूछती है जिस आदमी से उसको मिलना था। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं। वो लूसी के दोस्त को गोली मार देते हैं और लूसी को भी अपने साथ ले जाते हैं। वो लूसी को एक कमरे में ले जाते हैं। वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम मिस्टर जैंग है। उसके हाथ खून से लाल हुए थे। वो अपने हाथ धोता है और फिर लूसी से पूछता है कि इस बैग में क्या है। लूसी ये सब देखकर काफ़ी डर गई थी और रोने लगती है। फिर कहती है कि मैं नहीं जानती कि इस बैग में क्या है, मुझे तो बस मेरे दोस्त ने ये बैग आपको देने के लिए बोला था। फिर वो लूसी को इस बैग का कोड बताकर खुद छुप जाते हैं और लूसी को बैग खोलने को कहते हैं। लूसी पूछती है कि इसके अंदर क्या है, कोई बम तो नहीं है? जिस पर मिस्टर जैंग कहता है कि पता नहीं, मुझे तुम्हारे दोस्त पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। लेकिन लूसी काफ़ी डरी हुई थी और वो बैग खोलने से मना कर देती है। फिर मिस्टर जैंग के आदमी उस पर गन तान कर खड़े हो जाते हैं जिस पर लूसी कहती है कि रुको रुको मैं खोलती हूँ। जब वो उस बैग के कोड को लगा कर खोलती है तो वो देखती है कि उसमें 4 नीले पैकेट्स थे जो कि किसी तरह के ड्रग्स लग रहे थे। अब उस ड्रग को चेक करने के लिए जैंग के आदमी एक आदमी को लेकर आते हैं। जब वो उस आदमी को ड्रग सुंघाता है तो वो अजीब हरकतें करने लगता है। जैंग को उसकी हरकतें पसंद नहीं आती। फिर वो उस आदमी को गोली मार देता है। इसके बाद जैंग लूसी से कहता है कि मैं तुम्हें एक नौकरी देना चाहता हूँ, जिस पर लूसी मना कर देती है और कहती है कि बस मुझे यहाँ से जाने दो। तभी जैंग का एक आदमी लूसी को ज़ोर से मुक्का मारता है। फिर सीन एक प्रोफेसर की तरफ स्विच होता है जो कि सभी लोगों को कह रहा होता है कि जानवर जो ज़मीन पर रहता है वो सिर्फ अपने दिमाग का 3% तक ही इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इंसान 10% तक इस्तेमाल कर सकता है। और डॉल्फिन मछली इंसान से भी आगे है जो कि अपने दिमाग का 20% तक इस्तेमाल कर सकती है, यानी कि वो इंसान से ज़्यादा अक्लमंद है। लेकिन प्रोफेसर कहता है कि अगर इंसान अपने दिमाग का 20% इस्तेमाल कर लेता है तो वो पूरी तरह से अपने जिस्म को काबू कर सकता है, और अगर इंसान का दिमाग 40% तक इस्तेमाल होने लगे तो वो अपने सामने वाले इंसान को भी कंट्रोल कर सकता है। तभी वहाँ पर बैठा एक आदमी पूछता है, सर अगर कोई इंसान अपने दिमाग का 100% तक इस्तेमाल कर ले तो क्या होगा? जिस पर प्रोफेसर कहते हैं कि इस बारे में तो मैं खुद नहीं जानता। दूसरी तरफ लूसी को अब होश आ गया था तो वो देखती है कि उसके पेट पर पट्टियाँ बंधी थीं और उसके पेट में दर्द हो रहा था। जब वो बाहर जाने लगती है तो जैंग के कुछ लोग उसको पकड़कर जैंग के पास ले आते हैं। लूसी उससे पूछती है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है? तभी एक डॉक्टर कहता है कि परेशान ना हो, हमने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, बस तुम्हारे पेट में वो ड्रग्स के पैकेट रखती हैं। फिर वहाँ पर 3 और आदमी आ जाते हैं जिनके पेट में भी यही ड्रग्स थे। दरअसल इन्हें इस ड्रग्स को किसी जगह पहुँचाना था और अगर इनमें से किसी ने भी कोई होशियारी की तो इनकी फैमिलीज को मार दिया जाएगा। फिर जैंग के आदमी उन सब को अपने साथ ले जाते हैं। उसके बाद लूसी अपने आप को एक कमरे में पाती है जहाँ वो आदमी था जिसके लिए वो उन ड्रग्स को लेकर आई थी। लेकिन वो आदमी लूसी से बदतमीजी करने लगता है। जब लूसी उसको मना करती है तो वो लूसी को मारने लगता है। वो लूसी को नीचे गिराकर उसके पेट में ज़ोर से लातें मारता है जिससे उसके पेट में ड्रग्स के पैकेट फट जाते हैं और वो ड्रग्स उसके जिस्म में फैल जाता है, जिसकी वजह से अब उसके साथ कुछ अजीब होने लगा था। फिर जब उसको होश आता है तो वो कुछ नॉर्मल थी। इसके बाद वो आदमी दोबारा से लूसी के पास आता है जो कि पहले उससे बदतमीजी कर रहा था, लेकिन इस दफ़ा लूसी उसको खूब मारती है। फिर वो बाहर आती है और बाहर आकर वहाँ बैठे सभी लोगों को मार देती है, लेकिन एक गोली लूसी को भी लग जाती है। लेकिन वो बहुत आराम से अपने ही हाथ से उस गोली को बाहर निकाल लेती है। ऐसा लग रहा था कि लूसी को अब कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा। इसके बाद वो टैक्सी पर एक हॉस्पिटल जाती है जहाँ पर डॉक्टर एक आदमी का ऑपरेशन कर रहा था। लूसी उस पेशेंट का दिमाग को देखती है, फिर उसको गोली मार देती है तो कहती है वैसे भी ये आदमी मरने वाला था। दरअसल उस ड्रग्स की वजह से अब लूसी के दिमाग 20% तक इस्तेमाल हो रहा था। लूसी डॉक्टर को गन दिखा कर कहती है मेरे पेट में ड्रग्स के पैकेट हैं, उसको बाहर निकालो। डॉक्टर डर जाता है और अब उसकी बात मानने के सिवा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। जिसके बाद लूसी अपनी मोम को फ़ोन करती है और उनसे कहती है कि मोम अब मैं सब कुछ महसूस कर रही हूँ, ये हवा और ये ज़मीन की आवाज़ और अपने अंदर की आवाज़, यानी कि सब कुछ।
और यहाँ तक कि मुझे अपने बचपन की सभी बातें याद हैं कि किस तरह मैं बड़ी हुई। लूसी अपनी मॉम को थैंक्स कहती है कि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। और अब डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर रहे थे, वो उसके पेट में से एक पैकेट को निकाल लेते हैं। डॉक्टर काफ़ी हैरान थे कि इतनी मिकदार में CPH4 उसके पेट में है और वो अभी तक जिंदा कैसे है। लूसी डॉक्टर को कहती है कि मैं अब ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकती। फिर मिस्टर जैंग के पास जाती है और उसके सभी आदमियों को एक एक करके मार देती है। फिर वो जैंग के पास जाती है और उसके दोनों हाथों पर चाकू मारती है और कहती है कि मुझे बताओ, जिनके पेट में तुमने इन ड्रग्स को रखा है वो आदमी कहाँ पर है। मगर जैंग उसका जवाब नहीं देता। अब वो उसके दिमाग को पढ़ने लगती है, जिससे उसको उन आदमियों का पता लग गया था कि वो कहाँ पर है। अब लूसी अपनी एक दोस्त के घर जाती है, जहाँ पर वो उसके लैपटॉप को इस्तेमाल करके प्रोफेसर के बारे में पता लगाती है, जिसने दिमाग के ऊपर लेक्चर दिया था। वो पिछले 20 सालों से दिमाग पर रिसर्च कर रहे थे। अब लूसी उस प्रोफेसर को कॉल करती है और वो उन्हें बताती है कि मैं आपकी वेबसाइट पर 7000 पेजेस को पढ़ लिया है और अब मुझे आपकी पूरी रिसर्च जुबानी याद है। लेकिन उस प्रोफेसर को यकीन नहीं आता। तभी वो उस प्रोफेसर के टीवी स्क्रीन पर आ जाती है, क्योंकि अब लूसी अपने दिमाग के 28% इस्तेमाल कर रही थी, जिससे वो तमाम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है। लूसी प्रोफेसर को कहती है कि आपने अपनी रिसर्च में जो कुछ लिखा है वो सब सही है। मेरे दिमाग में अब बहुत सी बातें हैं, मैं इनका क्या करूं? मैं बहुत कुछ जानती हूं। तो प्रोफेसर लूसी से कहता है कि तुम्हें इन बातों को बाकी लोगों को भी बताना चाहिए। लूसी अब प्रोफेसर से मिलना चाहती थी। फिर लूसी भेस बदलकर एयरपोर्ट पर जाती है, जहां पर उसको वो आदमी मिलते हैं जिनके पेट में भी ड्रग्स थे। वो इस बारे में पुलिस को बता देती है। फिर पुलिस अपना काम शुरू कर देती है। अब लूसी ने अपने दिमाग के 40% हिस्से को इस्तेमाल कर लिया था। अब उसके जिस्म में जो सेल्स थीं वो टूटने लगती हैं और उसकी स्किन जल रही थी। वो अपने आप को वॉशरूम में बंद कर देती है और लूसी जल्दी से ड्रग्स को निकाल कर खाने लगती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। फिर उसकी आंख हॉस्पिटल में खुलती है और अब लूसी अपने दिमाग का 50% तक इस्तेमाल कर रही थी। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है, जो कि लूसी को गिरफ्तार करना चाहती थी। लेकिन लूसी अपनी ताकत से इंस्पेक्टर के अलावा सभी पुलिस वालों को बेहोश कर देती है। अब जैसे जैसे लूसी अपने जिस्म में ड्रग्स की मिकदार बढ़ा रही थी, उसका दिमाग ज़्यादा काम करने लगता है। दूसरी तरफ उन लोगों को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है जिनके पेट में भी ड्रग्स को डाला गया था। लूसी अब इंस्पेक्टर के साथ हॉस्पिटल जाती है और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि लूसी के दिमाग की ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वो सारे शहर की फ़ोन कॉल को भी सुन सकती है। तभी उसे पता लगता है कि जैंग भी हॉस्पिटल आया है। लूसी भी जल्दी से हॉस्पिटल जाती है, जहाँ जैंग के लोग पहले से ही मौजूद थे। वो लूसी के सामने गन तान कर खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो सभी लूसी के सामने ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाते। वो हवा में उड़ने लगते हैं। वो अपने सामने आने वाले आदमी को एक एक करके दूर करती है, जो कि दीवार पर आ कर लगते हैं। फिर लूसी उनसे वो बैग लेती है जिसमें वो ड्रग थे। वो इंस्पेक्टर को अपने साथ चलने को कहती है। अब लूसी इंस्पेक्टर के साथ प्रोफेसर से मिलने चली जाती है, लेकिन जैंग उसको जाते हुए देख लेता है और अब वो भी अपने आदमियों के साथ उसके पीछे जा रहा था। अब हम प्रोफेसर को देखते हैं, जिनके साथ वो सभी डॉक्टर्स थे जो अपनी अपनी रिसर्च में माहिर थे। वहाँ पर लूसी भी आ जाती है। प्रोफेसर सभी डॉक्टर्स को लूसी से मिलवाते हैं। सभी डॉक्टर्स बहुत हैरान होने लग जाते हैं, लेकिन एक डॉक्टर को लूसी पर शक था। फिर लूसी उस डॉक्टर को पकड़कर उसके बारे में बताती है और कहती है कि जब तुम्हारी बेटी 6 साल की थी तब उसकी मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। ये देखकर वो बहुत हैरान होता है, क्योंकि ये बात उसके अलावा कोई और नहीं जानता था और सभी लूसी पर यकीन करने लगे थे। और अब वो सबको समझाने लगती है जिसके बारे में वो जानती थी। वो अपने हाथ को भी बदलने लगती है। कभी उसके हाथ एक चुड़ैल जैसे बन जाते हैं और कभी वो अपने हाथ को 2 हाथ बना रही थी। ये देखकर सभी हैरान थे। लूसी उनसे कहती है कि हमें हमेशा सिखाया गया है कि 1 + 1 2 होते हैं, लेकिन असल में नंबर्स होते ही नहीं हैं। ये नंबर्स इंसानों ने सिर्फ अपनी आसानी के लिए बनाए हैं, ताकि उन्हें हर चीज़ आसानी से समझ आ जाए। जिस पर प्रोफेसर कहता है कि अगर दुनिया मैथ पर नहीं चलती तो ये कैसे चलती है। जिस पर लूसी उनको समझाती है कि अगर एक गाड़ी जिसकी स्पीड तेज़ होती जा रही है, फिर एक वक्त आएगा कि वो गाड़ी अपनी स्पीड से गायब हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गाड़ी एग्जिस्ट ही नहीं करती। असल में वो अपनी स्पीड से वक्त को भी पीछे छोड़ गई है, जिससे वो गायब हो जाएगी। दरअसल टाइम के बगैर हमारा कोई वजूद नहीं। तभी वहाँ पर जैंग और उसके आदमी लोग आ जाते हैं। इंस्पेक्टर लूसी से कहता है कि हम ज़्यादा देर तक इनको रोक नहीं पाएंगे। लूसी अब अपने जिस्म में उस ट्रक को लेने लगती है जो कि वो हॉस्पिटल से लाई थी। वो प्रोफेसर से कहती है कि मैं एक कंप्यूटर बनाऊंगी
और अपनी सारी इन्फॉर्मेशन उसमें स्टोर कर दूंगी, जो कि ज़िंदगी में इंसानों के लिए काफ़ी काम आएगी। प्रोफेसर जानते थे इतने ज़्यादा ड्रग्स लेने के बाद वो बच नहीं पाएगी, और लूसी भी इस बात को जानती थी, मगर अब वो खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार थी। अब वो अपने दिमाग के 70% हिस्से को इस्तेमाल करके एक कंप्यूटर बनाने लगती है। फिर वो अपने दिमाग के 80% हिस्से को इस्तेमाल करके एक कंप्यूटर बनाती है जिसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करेगी। अब लूसी अपने दिमाग के उस हिस्से में पहुंच जाती है कि अब वो टाइम ट्रैवल भी कर सकती थी। वो हज़ारों साल पीछे जाती है जब डायनासोर्स भी ज़िंदा थे। जब वो उस वक्त से भी पीछे जाती है तो वो उस वक्त में पहुंच जाती है जब इंसान बंदर के रूप में थे। और अब लूसी वापस आ जाती है। जैसे जैसे वो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रही थी, उसका जिस्म गायब होता जा रहा था। जब वो 99% तक पहुंच जाती है तब वो आसमान में पहुंच जाती है। वहाँ पर अब जैंग भी आ जाता है। जब वो लूसी को मारने लगता है तभी लूसी अपने दिमाग का 100% तक इस्तेमाल करने लगती है, जिससे वो गायब हो जाती है। तभी वो इंस्पेक्टर जैंग को मार देता है। लूसी अब आकर प्रोफेसर को एक पेन ड्राइव देती है जिसमें उसकी सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर थी। इंस्पेक्टर लूसी से पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है, आई एम एवरीवेयर। और फिर मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर ज़रूर क्लिक करते हैं।